हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। राइट, तो आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी, दैट इज इलियोटिबियल ट्रैक। राइट, तो लोअर लिम्ब का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। सबसे पहले इलियोटिबियल ट्रैक क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। ये एक शॉर्ट नोट आती है आपके लिए। राइट, तो उससे ज्यादा उसमें कुछ है नहीं और बहुत शॉर्ट टॉपिक है, तो इसलिए जल्दी से हो जाएगा ये चीज। तो सबसे पहले इलियोटिबियल ट्रैक्ट है क्या। तो इलियोटिबियल ट्रैक्ट इट इज एन फेशियल आटा जो होता है वो थिकन हो जाता है ऑन लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई टू फॉर्म अ 2 इंचेस वाइड बैंड दैट इज कॉल्ड एज द इलियोटिबियल ट्रैक्ट। राइट, तो इलियोटिबियल ट्रैक्ट है क्या। तो इट इज एन थिकन फेशियल आटा। कहाँ पे, दैट इज एन लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे, अबाउट एन 2 इंचेस वाइड बैंड। राइट, तो 2 इंच का वाइड बैंड होता है जो कि लैटरल साइड ऑफ द थाई पे प्रेजेंट होता है, जो कि थिकनिंग ऑफ फेशियल आटा है। तो फेशियल आटा एक अलग वीडियो में हम देखेंगे कि फेशियल आटा क्या है। राइट, तो इसी को हम कहते हैं इलियोटिबियल ट्रैक्ट। अब ये जो इलियोटिबियल ट्रैक्ट है, इट इज सुपीरियरली अलोंग द इलिया क्रेस्ट ट्रैक्ट स्प्लिट इनटू द टू लेयर्स टू इनक्लोज टू मसल्स। राइट, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलियोटिबियल ट्रैक्ट मतलब जो है, तो ये सुपीरियरली दो इसमें स्प्लिट हो जाता है, और दो स्प्लिट होने के बाद ये दो मसल को इनक्लोज कर देता है, दैट इज टेंसर फेशियल एंड ग्लूटस मैक्सिमस। तो इन दोनों मसल को वो कवर करता है। तो टेंसर फेशियल यहाँ पे दिख रहा है आपको इस तरीके से और ये इस तरीके से। राइट, तो ये वाली चीज है, यहाँ पे यही चीज कहना चाह रहा है। सो superiorly along the iliac crest, tract split into two layers that to enclose two muscle, that is tensor fascial lata and gluteus maximus. तो ये दो हो गई to form a single thickened sheet that is called as, right, the gluteal aponeurosis between them which cover the gluteus medius. Right, तो ये वाली चीज हो गई। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर डायग्राम में आप समझा दूं तो ये वाली एक ये हो गया, दो इसमें स्प्लिट हो गया, ये ग्लूटल इसके यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे ये चीज हो गई इस तरीके से। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये है ग्लूटेल अपोन्यूरोसिस। अब ये जो कवर करता है मसल को, दैट इज एन यहाँ पे जो मसल दी हुई है दैट इज की ये वाली ग्लूटस मीडियस मसल को, तो उसको कवर करता है ग्लूटेल अपोन्यूरोसिस। तो ये चीज हो गई यहाँ पे। द सुपरफिशियल लैमिना इज अटैच टू ट्यूबरकल ऑफ इलियाक क्रेस्ट। राइट, तो यहाँ पे सुपरफिशियल लैमिना जो होता है वो ट्यूबरकल ऑफ इलियाक क्रेस्ट पे अटैच हो जाता है। वही जो डीप लैमिना होता है, वो जो डीप लैमिना होता है इट इज अटैच टू द कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट। राइट, तो यहाँ सुपरफिशियल लैमिना जो होता है वो अटैच हो जाता है टू द ट्यूबरकल ऑफ इलियाक क्रेस्ट, बट डीप लैमिना जो हो जाता है दैट इज कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट। तो ये चीज होगी। अब उसके बाद inferiorly the tract attached to the smooth area on the anterior surface of lateral condyle of tibia। तो राइट, तो स्मूथ सरफेस ऑफ एंटीरियरली lateral condyle of, तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो जाता है। राइट, तो इट इज inferiorly the tract attached to the smooth area on the anterior surface, आगे वाले lateral condyle of tibia। तो ये वाला जो lateral condyle of tibia है, तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो रहा है। तो ये चीज हो गई। यहाँ पे ओरिजिन कहाँ पे है इसके, दो सुपरफिशियल लैमिना कहाँ पे ओरिजिन है, सुपरफिशियल लैमिना ट्यूबरकल ऑफ इलिया क्रेस्ट है, ट्यूबरकल ऑफ इलिया क्रेस्ट है। और जो यहाँ पे डीप लैमिना है इट इज अबाउट कैप्सूल ऑफ द जॉइंट के यहाँ पे अटैच है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद द अपर पार्ट ऑफ इलियोटिबियल ट्रैक्ट प्रोवाइड इंसर्शन ऑफ टू द टू मसल्स। राइट, तो अपर पार्ट ऑफ द इलियोटिबियल ट्रैक्ट है वो इंसर्शन प्रोवाइड करता है दो मसल्स के लिए। कौन कौन से मसल के लिए, दैट इज ग्लूटस मैक्सिमस एंड टेंसर फेशियल आटा। तो ये दो मसल को वो इंसर्शन प्रोवाइड कराता है। राइट, तो ये चीज है। तो टेंसर फेशियल आटा और ग्लूटस मैक्सिमस को इंसर्शन को वो वहां पे जगह देता है। तो राइट, इट इज इन अपर पार्ट ऑफ द ट्रैक प्रोवाइड इंसर्शन टू द टू मसल्स दैट इज द ग्लूटस मैक्सिमस एंड टेंसर फेशियल आटा। तो ये चीज हो गई। अब ये जो इलियोटिबियल ट्रैक्ट है उसका कोई सिग्निफिकेंस होगा। राइट, तो ऑब्वियसली ऐसे बॉडी में कुछ पार्ट होगा नहीं जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस होगा तो वो हम देख लेते हैं। तो ये जो इलियोटिबियल ट्रैक्ट है उसका मेन जो फंक्शन होता है इट इज स्टेबलाइज द नी जॉइंट। राइट, तो नी जॉइंट को स्टेबलाइज करने का मेजर फंक्शन जो होता है वो होता है इलियोटिबियल ट्रैक का। तो ये कब करता है, बोथ इन एक्सटेंशन में भी करता है और फ्लेक्शन में भी उसको स्टेबलाइज करता है। तो दोनों मूवमेंट, फ्लेक्शन हो या एक्सटेंशन, उसको अगर स्टेबलाइज करना है तो दैट इज एन इलियोटिबियल ट्रैक के थ्रू ही वो स्टेबलाइज होता है। तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद अब ये दोनों भी मूवमेंट में काम आ रहा है, ऑब्वियसली एक्सटेंशन में भी काम आ रहा है, फ्लेक्शन में भी काम आ रहा है। तो क्या आप जब चलोगे, राइट, तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग कॉन्स्टेंटली यूज ड्यूरिंग द वॉकिंग, अब जब वॉक करोगे तो वो नी जॉइंट की फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रहा है, तो वो उस टाइम पे कॉन्स्टेंटली यूज होता है। तो ये हो गया, इट इज कॉन्स्टेंटली यूज ड्यूरिंग वॉकिंग एंड रनिंग। अगर कोई एक मूवमेंट में हो
यूज होता था, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन में कुछ ही एक्टिविटी में ही हो सकता है, बट ये क्या है, दोनों एक्शन मतलब अपोजिट और सेम एक्शन में भी काम आ रहा है, तो ये आप चलोगे या रनिंग करोगे तब कॉन्स्टेंटली यूज होगा। ये चीज हो गई। ऑन लीनिंग फॉर, अगर आप आगे झुकते हो एंड विथ स्लाइटली फ्लेक्स्ड नी, तो यहाँ पे क्या होता है कि इलियोटिबियल ट्रैक्ट जो होता है मेन सपोर्ट हो जाता है ऑफ द नी अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो नी को सपोर्ट करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो इलियोटिबियल ट्रैक्ट होता है और तो इंडिविजुअल को प्रिवेंट करता है फॉलिंग फॉरवर्ड। अगर आगे झुक गया और नी थोड़ा सा फ्लेक्स है, तो उस तरीके से जो मेन सपोर्ट करता है नी जॉइंट को एंटी ग्रेविटी अगेंस्ट, तो वो होता है इलियोटिबियल ट्रैक्ट, तो वो क्या करता है, प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम फॉलिंग फॉरवर्ड। तो यही चीज होगी। और ये सब डायग्राम एक बार देख लीजिए, दैट्स कि ये उसके दो फाइबर्स है, यहाँ पे कंटिन्यू करके यहाँ पे इंसर्ट हो जाते थे, दैट इज एन इलियोटिबियल ट्रैक। ये बहुत शॉर्ट टॉपिक था, तो ये यहाँ पे हमने पूरा देख लिया इसमें। अगर कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ऐसा ही कोई आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसका कमेंट कर दीजिए, मैं उसको वीडियो बना दूंगा। और कुछ भी आपको डाउट हो तो पूछ सकते हो। बाकी अब ऐसे हम लोअर लिम्ब के एनाटॉमी भी हम कंप्लीट करेंगे, अपर लिम्ब की हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक कर लिया है, मैक्सिमम ही कर दिया है। अगर कोई भी रिगार्डिंग डाउट हो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।